कि हेयर आई एम मुजफ्फर हुसैन लगारी। सो बेटा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी और इक्वेशंस के टाइप लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशन। आल्सो वी डिस्कस अबाउट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, fourth roots of unity. Also we discussed the properties of cube roots of this unity. ये सारी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन थी, उसको हम फैक्टराइज करके सॉल्यूशन भी निकाल रहे थे और पावर्स ऑफ आयोटा भी पढ़ा, पावर्स ऑफ ओमेगा भी पढ़ा। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन्स व्हेन द रूट्स आर गिवन हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपके पास रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कैसे करते हैं। So the topic is formation of quadratic equation. Quadratic equation को form करना। If alpha and beta are the roots, if alpha comma beta are the roots of quadratic equation. Then sum of roots is beta of the roots of the quadratic equation. For example, if the equation is ax square plus bx plus c equal to 0, comma a not equal to 0. ठीक है बेटा। So then sum of roots किसके इक्वल होगा? Then नोट करना बेटा, sum of roots that is alpha plus beta is equal to minus b upon a, minus b upon a, and product of roots is alpha into beta that is equal to c upon a। और ये सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है दैट इज द x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें से एक रूट्स को आप कहते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरे रूट को आप कहते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक अल्फा दूसरा बीटा। अब अगर दोनों का आप सम करें, अगर आप दोनों का सम करेंगे तो बेटा ये प्लस का वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू दोनों आपस में कट जाएंगी, एलसीएम 2a सेम होगी। ठीक है ना। तो आप ऐड करेंगे माइनस बी और माइनस बी हो जाएगा माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2a, एलसीएम सेम रहेगी, 2 में कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस b अपॉन, ये देखिए सम ऑफ द रूट्स इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आप दोनों की प्रोडक्ट करेंगे दोनों रूट्स की तो आपको मिलेगी c अपॉन a। नोट कर लें, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b अपॉन a। इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? c अपॉन a। तो अगर आप प्रोडक्ट करें, एक रूट ये दूसरा रूट ये, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है बेटा, b स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद फर्दर अगर देखेंगे तो आप अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 में खत्म, एक a खत्म, दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज c अपॉन a एंड द सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b अपॉन a। सही है बेटा। now what we if we have given the roots of quadratic equation alpha and beta, then how to form the quadratic equation? हम कहते हैं
कि x एक जो रूट है वो है अल्फा और जो दूसरा रूट है x इज इक्वल टू बीटा, ये दो रूट्स हैं। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिखूं x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। अब अगर दोनों की प्रोडक्ट करें x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो एक फॉर्मेशन तो ये है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा यहाँ पर पुट करेंगे, दोनों रूट्स सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। एक फॉर्मेट ये है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके दूसरा फॉर्मेट बनाएं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इन दोनों में माइनस कॉमन है, x भी कॉमन है, तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन, तो दोनों पॉजिटिव, अल्फा प्लस बीटा, और ये x भी कॉमन प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिए बेटा, that is the standard form of the equation when the roots are alpha and beta. When the roots are alpha and beta, if the roots are given, we substitute in this equation and we can easily find the equation. अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा? बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम है, तो सम इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? प्रोडक्ट, तो p इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर थ्योरी में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ इट डिपेंड अपॉन द डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ राइटिंग द इक्वेशन। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इनटू। फॉर एग्जांपल, if 2 and minus 3 are the roots of the equation, are the roots of the equation, then the equation is option number A, x square minus 5x plus 6 equal to 0. Option number B, x square minus x plus 6 is equal to 0. Option C, x square minus x minus 6 is equal to 0. Option number D, x square plus x minus 6 equal to 0. Now we have given the four options of the quadratic equation. The first one is x square minus 5x plus 6 equal to 0, and the second one is x square minus x plus 6 is equal to 0. Third one is x square minus x minus 6 equal to 0, and the option number D is x square plus x minus 6 equal to 0. Now we have to decide कि कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट्स 2 और -3 है. So it is very easy to form the equation when roots are given. We use this formula. तो देखें बेटा किस तरीके से हम अगर हम मालूम करें, यहाँ पर ही हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा. देखें तो इसका सम कर लें बेटा, इन दोनों रूट्स का इसका सम करेंगे तो 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा, भले ऐसे लिखें पर ये डायरेक्ट कर लें. 2 प्लस -3 कितना होगा? -1. और इसकी अगर आप प्रोडक्ट करें 2 इंटू -3 -6, सम इज -1, प्रोडक्ट इज -6. पुट करें फार्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -6 इज इक्वल टू 0. दैट इज -6 इज इक्वल टू 0. अब सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस इंटू माइनस -6 इज इक्वल टू 0. दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. देखिए इट इज वेरी इजी टू फॉर्म द इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन. So the answer is x square plus x minus 6. X square plus x minus 6 equal to 0. In this way, we can form the equation when roots are given. Find the equation. For example, find the equation
whose roots are omega and omega square, omega and omega square. Option number A, x square minus x plus 1 equal to 0. Option number B, x square plus x plus 1 equal to 0. Option number C, x square minus x minus 1 equal to 0. Option number D, x square minus x plus 1 minus x plus 2 या plus 3 equal to 0. So we have 4 options. The last one, for example this one, अगर इसको आप x square plus x minus 1 कर दें तो ये ऑप्शन हम बना दें. Now we decide, find the equation whose roots are omega and omega square. So in same way we find the equation. For example, the first we find sum of the roots. तो omega plus omega square minus 1 के इक्वल. प्रोडक्ट करें ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब और ये 1 के इक्वल. अब फार्मूले में पुट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है माइनस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1 है इक्वल टू 0. फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन. मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. मीन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. इज इट क्लियर? In same way, if we have given one another problem, find the equation whose roots are 1/2 and -3/2. कोई से भी रूट्स गिवन हो, जस्ट क्या करेंगे उसका सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे. दैट इज द इजी वे. सो सम मालूम कर लें बेटा. अगर फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, ऑप्शन नहीं देते, इसकी इक्वेशन बनाए तो सम मालूम कर लें 1/2 और -3/2. पहले सम कर लें. 2 LCM 1 - 3/2 दैट इज इक्वल टू सम मीन्स S and -2/2 is that is equal to -1. Sum is -1. प्रोडक्ट करें P for product 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2. सो ये हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 to the 4 -3/4. अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करें. स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम कितना था -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है बेटा -3/4 इक्वल टू 0. सही है. अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स प्लस इंटू माइनस -3/4 इक्वल टू 0. सही है. नाउ व्हाट वी हैव टू टेक द एलसीएम ले लेंगे. 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4x -3. जो 4 एलसीएम होगी वो यहाँ राइट साइड पर आएगा तो 0 हो जाएगा. मीन द राइट आंसर इज 4x स्क्वायर प्लस 4x -3 इक्वल टू 0. तो इट मीन्स जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी हो, रूट्स गिवन हो, तो सबसे पहले उसका सम मालूम करेंगे, फिर उसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर फाइनली उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देंगे. दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0. यहाँ तक बेटा नोट करें, उसके बाद फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं. नाउ फर्दर कंटिन्यू करते हैं बेटा. अगर समटाइम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन होती है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक इक्वेशन आपको दी होगी, उस इक्वेशन के रूट्स आपके पास फॉर एग्जांपल अल्फा और बीटा है. तो फर्दर क्वेश्चन कर सकता है कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से डबल हो. मींस अगर क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होने चाहिए डबल. मींस 2 अल्फा 2 बीटा. अगर ट्रिपल का है तो 3 अल्फा 3 बीटा.
रेसिप्रोकल का है तो 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा, एडिटिव इनवर्स का है तो अल्फा का माइनस अल्फा बीटा का माइनस बीटा, इन दिस वे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स भी एमसीक्यूज में काफ़ी आते हैं, तो हम जनरल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम उस पर एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से डबल हो। मिसाल के तौर पर इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इफ अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 comma a not equal to 0, then find the equation whose roots are, now the first part beta, whose roots are, number first part, double the roots of the quadratic equation, double the roots of ax square plus bx plus c equal to 0। सही। अब वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स डबल हों इस इक्वेशन के रूट से। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा। हमें वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स इस इक्वेशन से डबल हों, मीन्स 2 अल्फा और 2 बीटा। तो डबल द रूट्स के लिए बेटा ट्रिक के नोट कर लें, क्या करना होगा। डबल द रूट्स के लिए आपको मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है और कांस्टेंट को 2 का स्क्वायर मींस 4 से। तो जो डबल द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी बेटा, ax स्क्वायर सेम रहेगा प्लस मिडिल टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2bx, कांस्टेंट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4c इक्वल टू 0। अब क्या हो गया बेटा, इस इक्वेशन के रूट्स अगर इस इक्वेशन के रूट्स यहां पर मैं कहूं x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा है, तो जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू 2 अल्फा और x इज इक्वल टू 2 बीटा, डबल रूट्स हो जाएंगे। तो डबल द रूट्स के लिए आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को 2, कांस्टेंट को 4 से। सही है। पर अगर मैं कहूं फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, डबल की जगह में अगर ट्रिपल यूज करूं, ट्रिपल द रूट्स ऑफ अब रूट्स ट्रिपल होने चाहिए, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा। जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसके 3 टाइम्स रूट्स होने चाहिए। तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट को 3 का स्क्वायर मींस 9 से प्लस 9c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। अब रूट्स क्या हो जाएंगे, ट्रिपल 3 टाइम्स, 4 टाइम्स अगर हो तो फिर whose roots are 4 times the roots of अगर 4 टाइम्स रूट्स का है तो फिर क्या करना होगा हमें, सेम टेक्निक, मिडिल को 4 से और कांस्टेंट को 4 का स्क्वायर मींस 16 से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax स्क्वायर प्लस 4bx प्लस 16c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो ये 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। ना अगर आपके पास कहे कि आपके जो रूट्स हो वो एडिटिव इनवर्स हो, वो क्या हो, एडिटिव इनवर्स हो, तो फिर क्या करना होगा, नंबर 4 whose roots are additive inverse,
additive inverse the roots of जब आपको रूट्स एडिटिव इनवर्स का मालूम करने हो तो एडिटिव इनवर्स रूट्स के लिए आपको क्या जस्ट करना होगा, जस्ट मिडिल टर्म की साइन चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, पर जो न्यू इक्वेशन होगी उसके रूट्स एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। तो फिर एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करना है, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो एडिटिव इनवर्स के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट मिडिल टर्म की साइन चेंज कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 comma a not equal to 0. Now what about the reciprocal? अब एक और आता है बेटा, the last one is whose roots are reciprocal, the roots of reciprocal, the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, a not equal to 0. अब इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों इंटरचेंज कर देंगे। नोट कर लें, दोनों इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन बेटा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 कामा हेयर सी नॉट इक्वल टू 0। सही है। अब ये सारे जो पॉइंट्स थे, डबल द रूट्स, ट्रिपल द रूट्स, 4 टाइम्स रेसिप्रोकल एंड एडिटिव इनवर्स, अब ये सारे अगर किसी एमसीक्यूज में आते हैं, एक एक पॉइंट आएगी, या तो सब तो नहीं आ सकते, तो फिर हमें ये टेक्निक्स अप्लाई करनी होगी। डबल द रूट्स के लिए मिडिल टर्म को 2 से, कांस्टेंट को 4 से। ट्रिपल द रूट्स के लिए मिडिल टर्म को 3 से, कांस्टेंट को 3 का स्क्वायर मींस 9 से। 4 टाइम द रूट्स के लिए आपको मिडिल टर्म को 4 से और कांस्टेंट को 4 का स्क्वायर मींस 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरीके से अगर रूट्स आपको एडिटिव इनवर्स चाहिए तो इक्वेशन मालूम करने के लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, मिडिल टर्म की साइन चेंज करनी होगी। जब आप मिडिल टर्म की साइन चेंज कर देंगे तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी, तो दोनों इक्वेशन के जब रूट्स चेक करेंगे तो वो दोनों के रूट्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। रेसिप्रोकल के लिए आपको क्या करना होगा, कांस्टेंट टर्म जो है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए जो है वो दोनों इंटरचेंज कर देंगे, तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो आपके पास जो रूट्स देगी वो रेसिप्रोकल होंगे ओरिजिनल इक्वेशन के। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, एक अल्फा इज इक्वल टू 3 है और जो दूसरा है बीटा इज इक्वल टू 2, 3 और 2 है। अब हमें एमसीक्यू बनाते हैं जनरली। मैं अगर एक एमसीक्यू लिखूं यहां पर 1 by 1, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are double the roots of x square minus 5x plus 6 is equal to 0। अब हमें वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स डबल हों इस इक्वेशन के रूट से। इस इक्वेशन के रूट्स 3 और 2 है, तो जो न्यू इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, डबल। 3 का डबल होगा 6, 2 का डबल होगा 4, मीन्स वो उसी इक्वेशन के रूट्स क्या हो, 6 और 4। हम कैसे मालूम करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑप्शन नंबर ए, मैं अगर ऑप्शन बनाऊं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0।
Okay. So the necessary condition for the double the roots is you have to multiply middle term with 2. मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, तो 10 तो सब में है, यहाँ पर माइनस का 10 3 में है, मीन्स सी ऑप्शन तो नहीं होगा। मिडिल टर्म को 2 से और कांस्टेंट को 4 से, 4 6 24, सो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और कांस्टेंट को 4 से, 4 6 24, मीन द राइट आंसर इज बी। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अब अगर हम जनरल बनाएं एक प्रॉब्लम जिस पर ये सारी चीजें मालूम करते हैं, मिसाल के तौर पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मैं 1 बाय 1, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, या मैं अगर लिखूं इसका एमसीक्यू लिखूं, इसी इक्वेशन पर एमसीक्यू बनाऊं, फाइंड द इक्वेशन whose roots are the first MCQ, double the roots of 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डबल द रूट्स के लिए आप क्या करते हो, मिडिल टर्म को 2 से, कांस्टेंट को 4 से, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस 2 3 6x माइनस 5 4 20 इक्वल टू 0। अब जो रूट्स होंगे वो डबल हो जाएंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 कॉमन ले लोगे तो दैट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। ट्रिपल के लिए द सेकंड एमसीक्यू इज फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर ट्रिपल द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। फॉर ट्रिपल द रूट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को 3 से, कांस्टेंट को 3 का स्क्वायर 9 से, तो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी बेटा, दैट इज 2x स्क्वायर मिडिल टर्म को 3 से, 9x कांस्टेंट को 3 का स्क्वायर 9, 9 5 45 माइनस 45 इक्वल टू 0। सही है, ये हो गया ट्रिपल द रूट्स के लिए, और 4 टाइम्स के लिए भी हो जाएगा। नाउ द थर्ड वन इज फॉर एडिटिव इनवर्स, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर additive inverse the roots of same 2x square plus 3x minus 5 equal to 0। The equation whose roots are additive inverse the roots of 2x square plus 3x, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उसके एडिटिव इनवर्स वो इक्वेशन हमें मालूम करनी। तो क्या करते हैं हम, जस्ट 2x स्क्वायर मिडिल टर्म की साइन चेंज कर देंगे, माइनस 3x कांस्टेंट सेम रहेगा इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। तो इसके जो रूट्स, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ इसके जो रूट्स हैं, एक 5 है, दूसरा -7 है, तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5, इस इक्वेशन का रूट से एक -5 हो सकता है। अगर इसका दूसरा रूट 7 है तो इसका -7 होगा। इसका अगर 3/2 है तो इसका -3/2, इसका अगर 5/2 है तो इसका -5/2। मीन्स रूट्स क्या हो जाएंगे, इन दोनों इक्वेशन के एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। सही है। द लास्ट वन इज रेसिप्रोकल, नंबर 3, नंबर 4। इसको ध्यान से देखना बेटा। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल द रूट्स ऑफ reciprocal the roots of 2x square plus 3x minus 5 equal to 0। अब रेसिप्रोकल के लिए मैंने क्या कहा था कि ये जो कांस्टेंट है और ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटरचेंज कर देंगे। चले इंटरचेंज करें। नोट करें अगर ये नेगेटिव है तो माइनस साइन भी साथ में आप इंटरचेंज करेंगे।
देखें बेटा यहाँ पर नेगेटिव, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सिर्फ नंबर इंटरचेंज कर देते हैं, साइन वहीं की वहीं रहती है। पर देखें ये -5 है, कांस्टेंट कंप्लीट -5 है, तो ये -5 पे ले आ जाएगा, -5x², मिडिल टर्म सेम रहेगा, और ये +2 इस साइड आ जाएगा, +2 = 0। अब इसको आपको रीअरेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया, 5x² - 3x - 2 = 0, माइनस उस साइड चला जाएगा, तो मीन्स द फाइनली इक्वेशन इज 5x² - 3x - 2 = 0। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, अगर दोनों प्लस के हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर माइनस के हैं तो देखें माइनस कॉमन लेने से मिडिल टर्म में भी चेंजिंग होती है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके। यहाँ तक नोट करें, तो फर्दर हम कंटिन्यू करें। ओके बेटा, समटाइम्स क्या होता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट्स गिवन होते हैं, और एक रूट गिवन होता है और दूसरा रूट आपसे पूछता है। मिसाल के तौर पर इफ 1 + iota is the root is one root of the equation, one root of the quadratic equation, then the quadratic equation is आपको कह रहा है कि 1 + iota इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक का कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी बताएं। एक रूट से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मालूम कर सकते हैं, पर अगर वो एक रूट जो है आपके पास कौन सा हो, कॉम्प्लेक्स हो। नाउ इट इज वेरी इजी बेटा, मैंने आपको बताया था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, इट मींस दैट बोथ आर कंजुगेट विथ ईच अदर। अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स रूट इमेजिनरी वाला गिवन है तो दूसरा उसी का कंजुगेट होगा, दूसरा रूट उसी का कंजुगेट होगा। अगर दूसरा रूट पूछता तो इसका जो कंजुगेट होगा वो दूसरा रूट होगा। तो मैं कहूँगा इफ वन रूट इज अल्फा, अल्फा इज 1 + iota, दूसरा इसका कंजुगेट होगा तो बीटा क्या होगा बेटा, 1 - iota, इसका जो कंजुगेट होगा। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो इसका सम मालूम कर लें, अल्फा + बीटा, सम + iota - iota खत्म, 1 + 1 is 2, सम 2 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा × बीटा, a + b, a - b, a² - b², 1² - iota स्क्वायर -1 के इक्वल है, माइनस इंटू माइनस +1, 1 का स्क्वायर 1, मीन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2। सम ऑफ द रूट्स इज 2, आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 2। सो नाउ द इक्वेशन इज बेटा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इज 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 2 = 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास when the roots are given. If one root is given and that root is a complex imaginary, for example one is that if one root of the quadratic equation is 1/omega, then other will be option number A omega square, option number B minus omega square plus omega square minus omega plus omega. If one root of the quadratic equation is 1/omega, then other will be yes. अगर एक रूट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है 1/ओमेगा तो दूसरा रूट क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट हो दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होंगे तो 1/ओमेगा किसके इक्वल होता है बेटा, 1/ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। एवरीवन नो अबाउट दिस वन।
तो अगर एक रूट ओमेगा स्क्वायर है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा रूट ओमेगा होगा. द अदर रूट इज ओमेगा. एक रूट 1 ओमेगा है, दूसरा 1 ओमेगा स्क्वायर होगा. 1 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा के. मीन द अदर रूट इज ओमेगा. मीन द राइट आंसर इज डी. सही है बेटा. इसी तरीके से इफ 2 + 3 iota and 2 - 3 iota are the roots of quadratic equation, are the roots of quadratic equation, then the equation is सेम. आपको बतानी है इक्वेशन क्या होगी. ऑप्शन नंबर ए, x² - 4x + 13 = 0. ऑप्शन नंबर बी, x² + 4x + 13 = 0. ऑप्शन नंबर सी, x² - 4x - 13 = 0. Option number D is none of these. If 2 + 3 iota and 2 - 3 iota are the roots of quadratic equation, then the equation is same way. Sum of the roots मालूम करें, अल्फा प्लस बीटा सम मालूम करें बेटा. 2 + 3 iota plus 2 - 3 iota. 3 iota cancel, 2 + 2 is 4. Sum of the roots is 4. And the product of the roots is alpha into beta. 2 + 3 iota multiply by 2 - 3 iota. A plus b, a minus b, a square minus b square. So that will be the 4 - 3 का square 9 iota square. That is equal to 4 - 9 iota square is -1. 4 minus +9. 4 + 9 is 13. Mean the product is alpha into beta is 13. Sum is 4, product is 13. So the equation is beta x² minus sum of the roots. Sum of the roots is 4 plus product of the roots is 13 = 0. Mean the equation is x² minus 4x plus 13 = 0. The right answer is. Is it clear? Sometimes some basic questions are there. For example, if we have given find the sum and product of the roots, find the sum and product of the roots of, for example sum और product अगर आपको मालूम करना है, एक बेसिक ले लेते हैं पहले. 2x² + 5x + 6 = 0. अगर सम मालूम करना है तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a -5/2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा into बीटा is c/a. c is 6, that is 6/2 means 3. One another, if there is the 2x² minus 5x plus 10 = 0. Now the sum of the roots is -b/a, alpha plus beta, that is -b/a, and that is equal to minus into -5 divided by 2, and finally it is +5/2. And the product of the roots is alpha into beta is c/a, means that c is 10, 10/2, 10/2 means 5. So sum of the roots is given and the product of the roots is given. For example, if we have given the another equation 3x is equal to 5x² minus 2. Now we have required the sum and product.
So in this equation, first we transform into the standard form. तो आप प्लस 3x को राइट साइड पर लेकर आए, तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5x स्क्वायर प्लस का 3x राइट साइड पर आएगा तो माइनस 3x और ये माइनस 2 सेम रहेगा इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आप दोबारा ABC के लिहाज से आप सम और प्रोडक्ट मालूम करें। सम ऑफ द रूट्स इज माइनस b अपॉन a and that is equal to minus into minus 3 upon a is 5 and finally 3 upon 5, sum of the roots, and product of the roots is alpha into beta, that is c upon a, product of the roots minus 2 upon 5. So sum of the roots be given and product of the roots be given. Is it clear? So these are the basic example. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर गिवन नहीं हो तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। समटाइम्स फॉर एग्जांपल थर्ड नंबर फोर्थ इज 2 minus 3x और 1 minus x is equal to 0. Now if we have required the sum and product of the roots, now it depends upon you. दोनों फैक्टराइज को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल कर सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें, या सिंप्लीफाई करके सम और प्रोडक्ट निकालें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप इसको करें 2 minus 3x इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2/3, एक रूट 2/3 और दूसरा 1 minus x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, दो रूट मिल गए। प्रोडक्ट आप मालूम कर लें, सम मालूम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, the sum is 1 plus 2/3, so that is the 5/3, and the product of the roots alpha into beta, दोनों को multiply करें तो 2/3 sum and product is given. Is it clear? So that's enough for today. Inshallah the last lecture on the quadratic equation we will discuss in next class. Okay, thank you.